जंडू, बेड़ा जंडू। अरे मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन ये तीनों मिलकर रील्स बना रहे हैं। जितने बुला सके उतने बुला लियो मेरे भाई, हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा, हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे। सोन की ऐसी एक्टिंग देखकर तो गुल्ली बुली काफी ज्यादा खुश है। गुल्ली बोलता सोन ये वीडियो तो पक्का वायरल है। सोन बोलता मुझे वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। बुल्ली बोलता सोन आज तुमने साबित कर ही दिया कि आखिरकार तुम मेरे ही बेटे हो। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। तभी गुल्ली को जंडू चाचा का फोन आता है। चमार जी आपका फोन आया है। हेलो मिस्टर चमार, आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है, कृपया करके आप अपना फोन उठा लीजिए। गुल्ली बोलता क्या हुआ जंडू चाचा, आखिरकार आपने इतनी रात को कॉल क्यों किया है। जंडू चाचा बोलते हैं मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ, जल्दी से तुम लोग यहाँ पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं तो मैं सुबह तक बच नहीं पाऊंगा। गुल्ली बोलता जंडू चाचा आप डरिए मत, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। बुल्ली बोलता गुल्ली आखिरकार जंडू चाचा ने इतनी रात को कॉल क्यों किया था। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा बोल रहे थे कि उनकी जान को खतरा है और हम लोग को अभी ही वहाँ पर चलना पड़ेगा। सोन बोलता अभी मैं जीप निकालता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन जंडू चाचा के यहाँ जाने के लिए जीप से निकल जाते हैं। और इधर जंडू चाचा को कोई पानी के अंदर से छिपकर देख रहा है। जंडू चाचा समझ जाते हैं ये वही है जो गांव के लोगों को मार रहा है। जंडू चाचा नदी की तरफ देखकर बोलते हैं कि यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है। और फिर जंडू चाचा आगे बढ़ जाते हैं। तभी नदी से कोई निकलकर जंडू चाचा की तरफ बढ़ने लगता है। जंडू चाचा बोलते हैं मैं एक सड़ा हुआ आदमी हूँ, जो भी मुझे खाएगा उसके मुंह में गोली फूट जाएगा। लेकिन ये तालाब का मॉन्स्टर तो अभी भी धीरे धीरे जंडू चाचा की तरफ ही बढ़ रहा है। और फिर पीछे से जंडू चाचा को आवाज लगाता है, बेड़ा जंडू, बेड़ा जंडू। अरे मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। और फिर जंडू चाचा किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं और घर में जाकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन जंडू चाचा के गांव में बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी गुल्ली बुल्ली की गाड़ी खराब हो जाती है। सोन बोलता जीप को भी अभी ही खराब होनी थी। गुल्ली बोलता लगता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है और यहाँ पर पेट्रोल मिलना तो नामुमकिन है। गुल्ली बुल्ली और सोन गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा का घर तो बस थोड़ा सा ही आगे है, हम लोग पैदल भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सोन तो नदी की तरफ पता नहीं क्या देख रहा है। बुल्ली बोलता क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम इस तालाब में क्या खोज रहे हो। सोन बोलता है मुझे जैसे लग रहा है कि इस तालाब के अंदर कोई छिपा हुआ है और वो मुझे ही देख रहा है। बुल्ली बोलता यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चलो अब जल्दी से हमें यहाँ से जंडू चाचा घर पर पहुँचना होगा और जंडू चाचा का घर भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सोन बोलता ठीक है जल्दी चलो। तभी चलते चलते सोन का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब हमारी देश की मिट्टी में वो खुशबू नहीं रही। भाई ये मट्टी नहीं टट्टी उठा ली तूने। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ से जंडू चाचा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं है इस रिवर मॉन्स्टर की नजर गुल्ली बुल्ली और सोन पर ही है। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन जंडू चाचा के घर में पहुँच जाते हैं। जंडू चाचा तो घर के अंदर खटिया पर लेटे हुए हैं। गुल्ली बोलता जंडू चाचा आखिरकार आपको क्या हुआ है, सबको साफ साफ बताइए। जंडू चाचा बोलते हैं गांव के काफी लोग मारे जा चुके हैं। गुल्ली बोलता ऐसा कौन है गांव में जो लोगों को मार रहा है। जंडू चाचा डरते डरते बोलते हैं पंडुब्बा, पंडुब्बा है जो गांव में सबको मार रहा है। सोन बोलते ये पंडुब्बा क्या होता है। जंडू चाचा बोलते हमारे गांव के पास एक तालाब है
और उसी तालाब में एक क्रीचर रहता है जिसका नाम है पनडुब्बा, और ये आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारता है। बुल्ली बोलता, हाँ जंडू चाचा, मैंने भी पनडुब्बा के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये बिहार का एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर है और ये लोगों के मुंह में कीचड़ घुसा घुसा कर मारता है। गुल्ली बोलता, चाहे जो कोई भी हो, हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, हम लोग आज आराम करते हैं, उसके बाद सुबह में देखेंगे कि आखिरकार ये क्या चीज है। जंडू चाचा बोलते, ठीक है, पर तुम लोग रात में बाहर मत निकलना। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन घोड़े बेचकर सो जाते हैं। जंडू चाचा के घर के बाहर कोई आता है और ये तो पनडुब्बा है। तभी घर के बाहर कुत्ते भौंकने लगते हैं। आऊ, आऊ। दोस्तों, कुत्ते की आवाज सुनकर तो लग रहा है कि कुत्ता 4 दिन से खाना नहीं खाया है। कुत्ते की आवाज सुनकर सोन की आँख खुल जाती है। सोन बोलता, इतनी रात को आखिरकार कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? और मुझे बहुत जोरों की लगी हुई भी है, लेकिन आखिरकार इस गांव में मैं कहाँ जाऊँ? और इतनी रात को तो किसी को उठाना भी ठीक नहीं होगा। और फिर सोन अकेले ही लोटा लेके घर से बाहर निकल जाता है। सोन बोलता है, बाहर का माहौल तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, अब मुझे जल्दी से हल्का होने के लिए कोई अच्छा जगह खोजना होगा। और फिर सोन उसी नदी के पास आ जाता है जहाँ पर उसकी गाड़ी खराब हुई थी, और इसी नदी में वो दरिंदा पनडुब्बा भी रहता है। लेकिन सोन को ये बिल्कुल ही पता नहीं है। सोन हल्का होने के लिए वहीं झाड़ी के पीछे चला जाता है, और फिर तभी गुल्ली बच जाओ। सोन की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा की आँख खुल जाती है। गुल्ली बोलता, जंडू चाचा, ये तो सोन की आवाज थी। जंडू चाचा बोलते, मैंने तुम लोग को बोला था घर के बाहर नहीं निकलने के लिए, लेकिन तुम लोग ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब वो पनडुब्बा तो सोन को मार चुका होगा। बुल्ली बोलता, नहीं, सोन को कोई नहीं मार सकता। और इतना बोलकर बुल्ली जंडू चाचा का दादा का बंदूक लेकर वहाँ से निकल जाता है। बुल्ली को जाता देखकर गुल्ली और जंडू चाचा भी बुल्ली के पीछे पीछे जाते हैं। जंडू चाचा बोलते, उसे कोई रोको, उस बंदूक में गोली नहीं है। लेकिन बुल्ली तो दौड़कर उसी तालाब के पास जा रहा है। तभी बुल्ली की नजर तालाब के पास पड़ती है। अरे भैया, अरे बाबू, ये मरसनवा के काम लगे मैया। जंडू चाचा बोलते हैं, ये जरूर उसी पनडुब्बे का काम है। गुल्ली बोलता, पनडुब्बा, आखिरकार ये कौन है पनडुब्बा? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जंडू चाचा बोलते, तुम पनडुब्बे को हल्के में मत लो, ये बिहारी भूत है जो कि बहुत ही बेरहमी से लोगों को मार देता है। बुल्ली बोलता, जिसने सोन को मारा है मैं उसके दोनों हाथों को काट दूंगा। गुल्ली बोलता है, सोन को मारने वाले का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। जंडू चाचा बोलते, उधर देखो, सोन का तो शरीर हिल रहा है, मुझे लगता है कि सोन अभी भी जिंदा है, हम लोग उसे बचा सकते हैं। और फिर गुल्ली सोन का पैर पकड़कर सोन को बाहर खींचता है। बुल्ली बोलता, सोन मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। मूत पिएगा मेरा? जंडू चाचा बोलते हैं, उतने देर से तू पानी में मुंह घुसाकर बैठा हुआ था, तो आखिरकार क्या कर रहा था जो तुम्हें दोबारा प्यास लग गई? सोन उठकर बैठ जाता है। सोन बोलता, वो पनडुब्बा इस पानी में ही टॉयलेट कर दिया था, इसीलिए मैंने ये पानी नहीं पिया। गुल्ली बोलता, सोन अब तुम ठीक तो हो? सोन बोलता, हाँ गुल्ली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम लोग जैसे ही आए वो पनडुब्बा कहीं छिप गया, इसीलिए मेरी जान बच गई, नहीं तो आज तो मेरा सोन बिरयानी बनना तय था। जंडू चाचा बोलते हैं, वो पनडुब्बा मुझे देखकर डर गया, अक्सर शेर को देखकर चूहे डर जाते हैं। गुल्ली बोलता, जंडू चाचा डरिए मत, ये पनडुब्बा नहीं बल्कि एक कुत्ता भौंक रहा है। तभी गुल्ली आगे बढ़कर नदी में देखने लगता है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार तुम नदी में क्या देख रहे हो? गुल्ली धीरे से अपने हाथ से ऊपर की ओर इशारा करता है। अरे ये तो वही बिहारी पनडुब्बा है। कोई बोलते ही रे।
सोन बोलता झंडू चाचा ये पनडुब्बा तो कट्टा चला रहा है। झंडू चाचा बोलते हैं जहाँ कट्टा ठोकी जाए कपार में तो समझो एंट्री हो गई बिहार में। अब जल्दी से भागो। और फिर ये पनडुब्बा ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है और सारे लोगों का पीछा करने लगता है। गुल्ली बोलता झंडू चाचा आपने पहले क्यों नहीं बोला कि ये पनडुब्बा कट्टा चलाता है, वरना हम लोग भी साथ में मिसाइल लेकर आते। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन और झंडू चाचा इस तरह बचते बचाते अपने घर के अंदर चले जाते हैं और ये पनडुब्बा घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजे को पीटने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन और झंडू चाचा की तो हालत खराब है। सोन बोलता झंडू चाचा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पनडुब्बे का सामना नहीं कर सकते। झंडू चाचा बोलते रुको अभी मैं अपने लड़के लोग को बुलाता हूँ। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। लेकिन पनडुब्बे के डर से तो कोई भी आने को तैयार ही नहीं। तभी सोन दीवार पे टंगा हुआ भाले को उतार लेता है। सोन बोलता भी देखो मैं ये भाला कैसे उसके आर पार करता हूँ। सोन बोलता गुल्ली जरा खिड़की से देखो आखिरकार वो पनडुब्बा कहाँ खड़ा है। गुल्ली खिड़की के पास जाकर छिपकर बाहर देखने लगता है। गुल्ली बोलता सोन वो ठीक दरवाजे के सामने ही खड़ा है। सोन अपना सर हिलाता है और फिर सोन अपने भाले को दरवाजे के सीधा आर पार कर देता है। गुल्ली बोलता लगता है कि वो यहाँ से डरकर भाग गया है। झंडू चाचा बोलते नहीं ये इतनी आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकता। सोन बोलता नहीं झंडू चाचा मैंने उस पनडुब्बे को इसे अपने हाथों से मारा है और अब वो यहाँ पर नहीं आ सकता। झंडू चाचा बोलते नहीं जब पनडुब्बा किसी को मारने का फैसला कर लेता है तो उसे मार कर ही दम लेता है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये पनडुब्बा यहाँ से नहीं गया होगा। गुल्ली बोलता लगता है कि इस पनडुब्बे ने गांव वालों में काफी ज्यादा खौफ बना के रखा हुआ है। गुल्ली बोलता हाँ गुल्ली इसीलिए झंडू चाचा इतने डर रहे हैं। झंडू चाचा को शायद पता नहीं है कि हम लोग क्या चीज है। हम लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों का पतलून गीला करके रखा हुआ है तो ये पनडुब्बा के अंदर क्या चीज है। तभी घर के बाहर कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर झंडू चाचा कोने में जाकर चिपक जाते हैं। गुल्ली बोलता क्या हुआ झंडू चाचा आखिरकार आप इतने डर क्यों रहे हैं। झंडू चाचा बोलता लगता है कि वो आ गया। सोन बोलता नहीं झंडू चाचा ये बस एक कुत्ता है, आप खामखा इस कुत्ते से डर रहे हैं। झंडू चाचा बोलते नहीं ये बस एक तरीका है हम लोग को बाहर लाने का। सोन बोलता लगता है कि मुझे अपनी बहादुरी दिखानी ही पड़ेगी। तभी एक बार फिर से घर के बाहर कुत्ता भौंकने लगता है। बाहू बाहू बाहू। कुत्ते की आवाज सुनकर झंडू चाचा और डर जाते हैं। सोन घर के बाहर निकलकर बोलता है अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम कर रहा हो यार, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। झंडू चाचा बोलते हैं जल्दी से सोन को अंदर लेकर आओ वरना ये पनडुब्बा हम सबको मार डालेगा। गुल्ली बोलता झंडू चाचा आप लोग यहीं पर रहिए, हम लोग बाहर जाकर देख कर आते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है। और फिर गुल्ली बुल्ली भी झंडू चाचा को अंदर छोड़कर घर के बाहर चले जाते हैं। बुल्ली बोलता सोन बाहर कोई है तो नहीं। सोन बोलता नहीं बुल्ली बाहर कोई भी नहीं है, अगर वो पनडुब्बा मुझे दिख गया तो मैं उसे कुत्ते की तरह मारूंगा। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली सोन को पता नहीं है कि इस पनडुब्बे की नजर इन तीनों पर ही है। तभी वो पनडुब्बा ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है। गुल्ली बुल्ली सोन पीछे मुड़कर देखते हैं। सोन बोलता ये तो वही पनडुब्बा है। बुल्ली बोलता हाँ आज ये हमारे हाथों से बचकर जाना नहीं चाहिए, इसे भी पता चलना चाहिए कि हम लोग बाबा लंगोटी लाल के चेले हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस पनडुब्बे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो पीछे मुड़कर घर के अंदर चला जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। गुल्ली बोलता अंदर तो झंडू चाचा ही, दरवाजे को जल्दी से तोड़ो। और अंदर ये झंडू चाचा पर पनडुब्बा हमला कर देता है। और जब तक गुल्ली बुल्ली सोन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं ये पनडुब्बा अपना काम कर वहाँ से निकल गया होता है। गुल्ली बोलता आखिरकार ये पनडुब्बे ने झंडू चाचा के साथ क्या किया। सोन बोलता इसका तो मुंडी ही नहीं है। झंडू चाचा तो अब सरकटा बन गया। गुल्ली बोलता और बाबा भी इसे बिना सर के जिंदा नहीं कर सकते। बुल्ली बोलता है हमें जल्दी से पनडुब्बे को पकड़ना पड़ेगा वरना झंडू चाचा का सर को ये कुछ भी कर सकता है। गुल्ली बोलता बुल्ली और सोन तुम दोनों सरकटा के पीछे जाओ, तब तक मैं बाबा के पास जाकर बाबा को यहाँ पर लेकर आता हूँ।
बुल्ली बोलता अच्छा आइडिया है गुल्ली, अब जल्दी से तुम बाबा के पास जाने के लिए निकलो। मैं और सोन उस पनडुब्बे का पीछा करता हूँ और फिर इधर गुल्ली बाबा के पास जाने के लिए निकल जाता है। और इधर बुल्ली और सोन भी पनडुब्बे का पीछा करते करते तालाब के पास आ जाते हैं। बुल्ली बोलता सोन ये पनडुब्बा जरूर यहीं कहीं पर होगा क्योंकि इसका ठिकाना ये तालाब ही है। सोन हल्का सा आगे बढ़कर तालाब के पास बोलता है तुमने जंडू चाचा के मुंडी का आखिरकार क्या किया? वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। सोन बोलता रुक बे साले भी, मैं तुम्हें तालाब के अंदर आकर बताता हूँ। बुल्ली बोलता रुक जाओ सोन, ये पनडुब्बा यही चाहता है कि तुम तालाब में उतरो क्योंकि ये एक रिवर मॉन्स्टर है और रिवर मॉन्स्टर के तालाब में शक्तियाँ 10 गुनी बढ़ जाती है, इसीलिए तुम जल्दी से पीछे हो जाओ। बुल्ली की बात सुनकर सोन अपना सर हिलाता है और फिर तालाब से पीछे हट जाता है। और इधर गुल्ली भी बाबा के पास पहुंच चुका है, लेकिन बाबा तो यहाँ कहीं पर दिख ही नहीं रहे हैं। गुल्ली बोलता अगर बाबा इस वक्त नहीं मिले तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। गुल्ली अपने चारों तरफ देखता है, तभी गुल्ली को पेड़ के पीछे से कुछ आवाज आती है। आखिरकार इस पेड़ के पीछे कौन है? बाबू, बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। अबे साली, तू मुझे क्या छोड़ के गई? तूने सोचा मैं तेरे बिना मर जाऊंगा? चल निकल। गुल्ली बोलता वाह बाबा, आपने बिल्कुल सही किया, आज से मेरी नजर में आपकी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाबा बोलते मैं बहुत ही सख्त लौंडा हूँ, पर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो? गुल्ली बोलता बाबा हमें आपकी मदद चाहिए, उस पनडुब्बे ने जंडू चाचा को मार दिया है और बुल्ली और सोन भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। बाबा बोलते हैं गुल्ली तुम शांत हो जाओ, बुल्ली और सोन की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो छू सके क्योंकि वो दोनों हमारे चेले हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो दोनों उस पनडुब्बे की खटिया खड़ी कर देंगे। लेकिन इधर तो ये पनडुब्बा बुल्ली और सोन को ही दौड़ा रहा है। सोन बोलता आखिरकार गुल्ली कहाँ मर गया, अभी तक बाबा को लेकर यहाँ पर नहीं आया है। बुल्ली बोलता सोन पहले जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो ये पनडुब्बा जंडू चाचा ऐसा हाल हमारा करेगा। सोन बोलता उधर देखो, उस तालाब में एक नाव है, हम लोग उस नाव से भाग सकते हैं। और फिर बुल्ली और सोन उस नाव में छलांग लगा देते हैं और इधर ये पनडुब्बा बस देखते ही रह जाता है। पनडुब्बा का ऐसा हाल देखकर सोन मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा कि तुम हम लोग को पकड़ लोगे, साले मार मार कर कौवा बना देंगे। सोन की बात सुनकर पनडुब्बा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक जोर से दहाड़ लगाता है। सोन तो उस पनडुब्बे की दहाड़ सुनकर हंसने लगते हैं। बुल्ली और सोन की हरकत को देखकर पनडुब्बा को काफी तेज गुस्सा आता है और फिर वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है। पनडुब्बे की दहाड़ सुनकर तो बुल्ली और सोन भी डरे हुए हैं और फिर वो पनडुब्बा पानी के अंदर छलांग लगा देता है। बुल्ली बोलता ये तो पानी के अंदर डूबकर मर गया और फिर इतना बोलकर ये दोनों हंसने लगते हैं। तभी पानी के अंदर से पनडुब्बा निकलता है और नाव को पलट देता है, जिसके कारण बुल्ली और सोन तालाब के बाहर जाकर गिरते हैं। बुल्ली बोलता सोन उधर देखो, वो पनडुब्बा तो हमारे तरफ ही आ रहा है, लेकिन सोन तो अभी भी बेहोश है। अपने तरफ पनडुब्बा को आता देखकर बुल्ली उठता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सोन तो यहीं पर फंस चुका है। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह ना निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और फिर ये पनडुब्बा सोन पर हमला करने जा ही रहा होता है, तभी बुल्ली एक बहुत बड़ा पत्थर इस पनडुब्बे पर पटक देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बुल्ली बोलता सोन जल्दी यहाँ से भागो, इससे पहले कि ये पनडुब्बा दोबारा हम पर हमला करे। और फिर बुल्ली और सोन वहाँ से दौड़कर भागने लगते हैं, लेकिन अब ये पनडुब्बा काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि इस पनडुब्बे का दिमाग जन आ गया है और अब ये बुल्ली और सोन को छोड़ेगा नहीं। और इधर बुल्ली और सोन तो एक पुराने से घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं, लेकिन इस पनडुब्बे ने तो बुल्ली और सोन को इस घर में छिपते हुए देख लिया है और अब ये पनडुब्बा तो इस घर के अंदर ही जा रहा है। दोस्तों बुल्ली और सोन का अब क्या होगा? और फिर तभी अरे ये तो हमारे प्यारे बाबा जी हैं। बाबा की एंट्री तो बिल्कुल सही समय पे हुई है। तभी गुल्ली घर के अंदर से निकलता है और बोलता बाबा इसे छोड़ना मत
और ये हमें भी मारने की कोशिश कर रहा था। गुल्ली की बात सुनकर बाबा के अंदर का शेर जाग जाता है और फिर ये पनडुब्बा बाबा के पास जाता है और बाबा को एक जोर कर कंटाप रख देता है। क्या रे बुड्ढे, बहुत चर्बी चढ़ी है, मैं तेरा बाप हूँ। बाबा अपना धीरे से सर उठाते हैं और बोलते हैं हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम लोग दादाजी कहते हैं। और फिर गुल्ली कितना बोलते ही बाबा उस पनडुब्बे के अखरोट में एक जोर से लात मारते हैं जिसके कारण वो पनडुब्बा दूर जाकर गिरता है। सोन बोलता बाबा उसे और मारिए। सोन की बात सुनकर पनडुब्बा वहाँ से उठता है और वहाँ से जंगल में भागने लगता है। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये चारों मिलकर पनडुब्बा को दौड़ाने लगते हैं। ये पनडुब्बा उधर से दौड़कर आता है और तालाब के अंदर छलांग मार देता है, लेकिन बाबा ने तो इस पनडुब्बे को पानी में छलांग मारते हुए देख लिया है। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। और फिर बाबा एक बहुत बड़ा सुतली बम लेकर तालाब में फेंक देते हैं जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।